जाए ना, कैसे जिए सहा जाए ना, हो चैन आए ना साजना रे, रहा जाए ना, कहा जाए ना, कैसे जिए सहा जाए ना। भाई आप इस वक्त यहाँ पर? तुम इस वक्त अपने कमरे में नहीं हो? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कुछ देर बाहर ही आके बैठ जाती हूँ। आपको कोई काम है मुझसे? हाँ नहीं, वो बस ऐसे ही, वो नींद नहीं आ रही। मैं चली जाती हूँ अगर आपको तन्हाई में बैठना है यहाँ पे तो। नहीं नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। वैसे अजीब बात है, हम एक ही घर में रहते हैं और कभी तफसील से बात ही नहीं हो पाती। आप मसरूफी इतना होते हैं इसीलिए शायद। अरे ऐसी क्या मसरूफियत मोमना, वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी कहिए। मतलब पूछना है। पूछिए। बैठो ना। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पूछूं, पता नहीं कहां से शुरू करूं। वो दरअसल आपकी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैं ये कह रहा था कि क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? शादी? मेरी बात बुरी तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं, मुझे आपकी बात बुरी नहीं लगी, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, वैसे मुझे जरूरत तो नहीं है, सब कुछ तो तुम कर लेती हो, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, लेकिन शादी भी हो तो अच्छा हो ना। तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत अच्छा ख्याल है ये। मुझे लगता है आपको कर लेनी चाहिए शादी। आप शादी करेंगे तो हम तो बहुत ही खुशी होगी। अच्छा, बस मैंने यही कहना था। मैं क्यों नहीं कर रहा? नहीं हो पाता भाई मुझसे, अपनी बात मैं नहीं कर सकता। कैसे मैं उससे कहूं कि मैं खुद तुमसे शादी करना चाहता हूं। मुझे पता है वो मना नहीं करेगी, लेकिन खुद अपने मुंह से बात करना तू नहीं समझेगा यार। किसी ना किसी को तो ये बात करनी पड़ेगी।
तुम कहो तो मैं चला जाऊं? नहीं, ये बात कोई औरत करे तो बेहतर होगा। तेरी भाभी को भिजवा दूं? खाला नबीला अगर बात करें तो बहुत तरीके से करेगी, उसका बहुत तजुर्बा है, लेकिन वो नाराज है मुझसे। अरे तो मनाओ उसे यार। नाराजगी का ये मतलब थोड़ी होता है कि जिंदगी भर के सारे रिश्ते नाते हम भूल जाओ। वैसे भी इस पूरे मोहल्ले में तुम्हारा कोई इस तरह का खैरफा नहीं जैसे खाला। मैं तो कहता हूँ यार आज ही भिजवा दो उसे। इन मामलात में देर नहीं करनी चाहिए। पाँव पीछे करो। हेलो, हेलो। जब बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी वो मैंने बाकी की तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। अब बेहतर है वो? पहले से बेहतर है। आप कौन? मैं मोमिना आंटी। मोमना कौन? बाकी के साथ एक दफा घर आई थी, याद आया आपको? हाँ याद आया। आंटी वो बस मैंने बाकी की तबीयत पूछने के लिए कॉल किया था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। मोमना थी, बाकर के साथ एक मरतबा घर आई थी, तबीयत पूछ रही थी बाकर की। आंटी, मोमना घर क्यों आई थी? वैसे ही बेटा, बाकर उसे लेकर आया। अच्छा आ रही हूँ। अरे खाला क्या हो गया है? मैं बात करने आया हूँ आपसे। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। खाला क्या हो गया है? दरवाजा तो खोले, मैं आपका बच्चा हूँ। मेरे अपने ही बच्चे काफी हैं। पराया कभी अपना नहीं होता है। मैं अपनी बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। हेलो बाकी मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। बंदा अपनी फोन का ध्यान रख देता है। रात से मैं इतनी परेशान हूँ। अरे पागल, पहले देख तो लो कि लाइन पे है कौन। कोई और भी हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे ही परेशान हो रही थी। सच पूछो तो अपने लिए तुम्हारी ये बेचैनी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कहा है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस तुम्हारी खैरियत जानना चाह रही थी। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। ऐसी खैरियत सामने आके पूछी जाती है। सब लोगों ने आके खैरियत पूछ ली, मगर जिसके इंतजार था वो ही नहीं आया। तुम जानते हो कि मैं वहां नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? जिसके लिए मैं इस हाल तक पहुंचा कोई पूछने नहीं आ सकती। तुम मेरी
मेरी वजह से नहीं, अपनी गुनाहों की वजह से इस हाल पे पहुंचे। जब ये गुनाहगार जमीन पर गिर गया था तो क्यों भागती हुई आई थी? मरने देती मुझे। यकीन करो, जब तुम्हें अपने पास महसूस किया तो मुझे वापस जीने की हिम्मत पैदा हुई। मौत से लड़कर तुम्हारे लिए वापस आया। तो शायद मैं होश में ही नहीं थी। इतनी मोहब्बत जो करती थी तुमसे, वैसे मुझे तो लगता है कि मैं अभी भी होश में नहीं हूँ जो यहाँ बैठ के तुमसे बातें कर रही हूँ। शायद तुम्हारी तबीयत जानने की बेचैनी थी, चूंकि अब तुम ठीक हो तो बस सही है। अभी तो तुम मिलने के लिए तड़प रही थी और अब इस तरह की बातें। वो तरफ तो नहीं रह गया, और वैसे भी हमारे दरमियान कुछ रहा तो है नहीं, तो फिर राब्ता क्यों है? अब हम नहीं मिलेंगे बाकी, बात भी नहीं करेंगे। इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। तुम मुझसे मिलने आओ, हम सामने बैठकर ये बातें करते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? बबली की नजरों में तो मैं गिर ही चुकी हूँ। अब तुम क्या चाहते हो कि सखावत भाई के सामने भी मैं नजरें उठाने के काबिल न रहूं? मैं नहीं मिलूंगी तुमसे आइंदा बाकिर, और ना ही मैं तुमसे बात करूंगी। खाला बैठे ना। नहीं बेटा, मुझे कहीं जाना है। खाला मुझे आपसे कुछ कहना है। खाला तो माफ कर दो मुझे। माफ तो तुम मुझे कर दो बेटा, गलती हो गई जो तुम्हारा गम बांटने के लिए मैं मोमना का रिश्ता लेके तुम्हारे घर आ गई। नहीं खाला, मेरी गलती है। अब तो गुस्सा थूक गए। गुस्सा भी ना अपनों पे किया जाता है। कहा ना गलती हो गई मुझसे। खैर, मुझे अपने भाई के घर जाने, तुम चाय खत्म कर लो तो जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। खाला मैं यहाँ चाय पीने नहीं है। देखिए, छोटों से ऊंच नीच हो जाती है, कोई रिश्ते और नाते तो नहीं टूटते। टूट तो बहुत कुछ जाता है बेटा, इंसान का मान भी और कद्र कीमत भी। जहाँ चोट लगे ना वहाँ तकलीफ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारी हर खुशी और गम में कूद पड़ती हूँ, और बदले में क्या चाहती हूँ? एक थोड़ी सी इज्जत। चलो वो भी ना मिले, लेकिन बेटा बेइज्जती बहुत तकलीफ देती है। खाला, खाला मैं आपके आगे हाथ जोड़, मुझे माफ कर दे। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? होश में तो तुम। अच्छा चलो, सब भूल जाओ, मैं भी भूल गई। आओ बैठो, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। बैठो बैठो, चाय पी। खाला मुझे आपसे कुछ कहना है। मतलब एक काम है मेरा जो आपने करना है। हाँ बेटा बोलो, तुम्हारे काम मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? सखावत, क्या काम है बताओ? नहीं खाला कुछ नहीं, वो मैं अगली बार आके आपको बताऊंगा। शुक्रिया माफ करने का। मैं चलता हूँ। सखावत, सखावत बेटा चाय तो पी लो। खीर में चीनी कितनी डालनी है?
आप ही बताएं ना। आपी, 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 मोहम्मद तुम आ गई। यहाँ मैं वैसे इंसानियत की खातिर तीमारदारी के लिए आई हूँ। हॉस्पिटल में और भी पेशेंट्स हैं, इंसानियत के नाते उनकी भी तीमारदारी कर लो। पहले वाला कोई रिश्ता नहीं है अब हमारा। मैं जानता हूँ, मेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं है, पर तुम जैसा बेवकूफ कोई भी नहीं है। मोमना, मेरे सामने आंसू बहाने से शर्मा रही हो। बाहर जाके बहाओगे। तुम कभी भी नहीं सुधर सकते बाकिर। कसम खा लिया ना तुमने, कुछ भी हो जाए तुमने नहीं बदलना। मिशेल और बाकिर के ताल्लुक को आप क्या कहेंगे? सिर्फ दोस्ती या इससे आगे भी कोई और रिश्ता? ये अचानक तुम्हें कैसे ख्याल आ गया? अचानक ख्याल नहीं आया, बस उसे जब से बाकिर के लिए अपनी नींद बर्बाद करते हुए देखा है तब से ही सोच रही हूँ। मुझे फ्रेंडशिप भी लगती है और गुर्बत। देखिए, एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक लड़की दूसरे लड़के के सराहने बैठकर पूरी रात नहीं जाग सकती। हाँ, मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है उसका इस तरह इलाज मुआलजे पे पैसा खर्च करना। लेकिन बाकिर ने हमें इस ताल्लुक के बारे में क्यों नहीं बताया? हो सकता है कि बच्चे डरते हो हमसे। हमने बाकिर की तरबियत ऐसे माहौल में नहीं की कि वो कुछ कहते हुए हमसे डरे। आजकल की फ्रेंडशिप में लड़के लड़की एक दूसरे को जांचते भी हैं। क्या हो गया है आपको? वो दोनों एक दूसरे को स्कूल और कॉलेज के जमाने से जानते हैं, और कितना वक्त दरकार होता है एक दूसरे को जानने के लिए। तुम्हें कोई एतराज है मिशेल पे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी लड़की तो मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी।
लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का ख्याल आ रहा है कि बाकिर को हमें इस बारे में बता देना चाहिए था, हम पर जाहिर कर देना चाहिए था। हाथ मूव हो रहा है अब? दर्द तो नहीं होती ज्यादा? डोंट वरी, अब तकलीफ नहीं होती। नहीं हो रहा है अभी कुछ? मेरे जख्मों को एक नए माने मिल गए। जब से तुम आए मेरी सारी तकलीफें, सारे जख्म उछल उछल कर नाच रहे हैं। शेर शायरी भी करना शुरू कर दिया तुमने। कहते हैं दिल पे चोट लगने से जुबान की गिरा खुल जाती है। मुझसे वादा करो बाकिर के तुम आइंदा कभी नहीं भटकोगे। एतबार नहीं जो वादा ले रही। किया था एतबार में नहीं कर, फिर से कर रही हूँ। इस बार मत तुम ना। दिल से माफ किया ना तुमने मुझे। एतबार नहीं है जो पूछ रहे हो। अच्छा, अब हमारे दावम पे आजमाए जा रहे हैं। सोबत का कुछ असर तो होता है। मोमना में चांद तो मैंने नाकाबिले माफी जुर्म किया है, और ये तुम्हारा बड़ापन है जो तुम मुझे अपना प्यार साबित करने का एक और मौका दे रही हो। मेरे पास तो तुम्हारे शुक्रिया के लिए अल्फाज नहीं है। मेरे घर वालों से मेरा हाथ मांगने के लिए तो पास है ना तुम्हारे पास? जरूर। यहाँ से डिस्चार्ज होते ही घर जाते ही पहला काम माँ से हमारे रिश्ते की बात करूंगा। खैर बताओ, खाला ने क्या कहा फिर? माफ कर दिया और क्या कहेगी? ये बात तुम मुझे 10 बार बता चुके हो। ये बताओ कि तुम्हारे और मोमना की शादी के बारे में क्या कहा? यार इसके बारे में बाद में बात कर। बाद में बात करेंगे? जिस मसले ने तुम्हारी रात की नींदें खराब की हुई उसमें तुम बाद में बात करोगे? असल मसला क्या? मैंने उनसे बात नहीं की। अभी तो तुमने कहा उसने तुम्हें माफ कर दिया। मेरा मतलब है मैंने उनसे मोमना से शादी के बारे में बात नहीं की। तो फिर गए क्यों थे वहां तुम? अच्छा, मतलब वहां भी जाके तुम चुप रहे, तुम्हारे हाथ पांव फूल गए होंगे ना? यार अगर वो ये सोचते हैं कि मोमना को बहनों की तरह पालने के बाद मैं खुद ही उससे शादी करना चाहता हूँ तो तुम्हें इस बात का डर था? मेरा मतलब है यार मैं उनसे बात नहीं कर पाया। माफी मांगने के बाद अगर मैं मतलब की बात कर लेता तो वो ये सोचती मतलब निकल आया तो माफी भी मांग ली। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी भर तुम हाथ मलते रह जाओ और वो तुम्हारे घर से किसी और के घर चली जाएगी। मैं ही पागल हूँ यार तो तुम जैसे बंदे के साथ अपना वक्त जाया कर। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी पेशेंट से जो मिलने मैम अंदर गई हैं, प्लीज उन्हें बाहर भिजवा दें। उन्होंने काफी टाइम लगा दिया है और इतना अलाउ नहीं है। गई है मतलब कोई लड़की है? जी मैं देखती हूँ। मिशेल,
मोमना तुम यहाँ? हाँ, वो मैं बाकी से मिलने के लिए आई थी। अच्छा, हम भी इंसान है यार। अगर आई थी तो कम से कम फोन ही कर देती। मुझसे ऐसी क्या पर्दापोशी? अभी वही सोच रही हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में ही नहीं आया। आजकल मैं इतनी उलझी हूँ ना मिशेल, तुम्हें अंदाजा नहीं है। मुझे अपनी होश नहीं थी। बाकी से मिली हूँ, अभी तो मेरी जान में थोड़ी जान नहीं है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। तो मुझे खुद भी तुमसे मिलना था, तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए। मिशेल, जो कुछ तुमने किया है ना बाकी के लिए, वो आजकल के ज़माने में कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। उसने बताया है मुझे इतनी खुशी और इतना सुकून महसूस होता है जब मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम जैसी दोस्त है, जिससे मैं बात कर सकती हूँ, जिससे मैं कुछ भी कह सकती हूँ जो मैं फील करूँ। थैंक यू तुम्हारी सपोर्ट के लिए। अच्छा सुनो, मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए, फिर ऐसा ना हो कि मुझे बाद में डांट पड़े सखावत भाई से। तो अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी, ठीक है? सही हो ना? ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। अरे वाह, बड़े फूल छूल आए हैं हमारे पेशेंट के लिए। हम भी इतने खास हैं कि कोई हमारे लिए फूल लेके आ सके। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाय द वे, किसने दिए ये फूल? खुद कैस करो। जब दिल में कोई खास फूल बसा हो तो हर एक फूल पे नजर नहीं जाती। मोस्टली अच्छी है, मगर ये फूल वाकई खास है मेरे लिए। अगर खास होते तो इनकी खुशबू इस कमरे में फैली हुई होती। खुशबू फैली हुई है। लगता है मिस चुलबुली की नाक में प्रॉब्लम है। अगर मेरी नाक में प्रॉब्लम होती तो इस कमरे में मुझे तुम्हारी खुशबू महसूस नहीं होती। थैंक यू सो मच। मुझे आज तक इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट किसी ने नहीं दिया। मैं क्या किसी किसी में शामिल होती हूँ? पागल, मेरा मतलब है किसी अपने ने नहीं दिया। ऐसे बात क्या है, आज लाजवाब जुमलेबाजी करेगा। तुम रो क्यों रही हो? नहीं तो पता नहीं ये आंसू क्यों। तुम रो रही हो। मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। बाकर, आई रियली लव यू। आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें बचपन से चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ। आज कहे बिना रह नहीं सकी। नहीं जानती तुम्हारा जवाब क्या है। तुम क्या सोचते हो? पर मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, बेहद प्यार करती हूँ तुमसे।
आप उससे मिलने गई थी, उस इंसान से? माफ कीजिएगा, मेरे दिल में आपके लिए बहुत बड़ा मकाम है। मैं आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ, आपके नक्शे कदम पर चलना चाहती हूँ, लेकिन आप मेरे सामने वो मकाम खुद ही गिरा। अरे मिशेल बेटा, अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। फिर तो बहुत लंबी उम्र है मेरी आंटी। अरे बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र, खुशहाल जिंदगी और सेहत तंदुरुस्ती अता करे। थैंक यू अंकल। वैसे मेरे पास एक गुड न्यूज, 2-3 दिन तक हमारा पेशेंट घर जा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। सबको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं मिशेल से एक बात करना चाहता हूँ। हाँ बेटा, हम लोग तो वैसे ही जाने वाले थे। चलें? आप लोग प्लीज ये रूम खाली कर दीजिए कि डॉक्टर बुरहान साहब अपने पेशेंट के पास आने वाले हैं। बस हमें कुछ वक्त दें, एक बात कर लें फिर निकल जाएंगे। सॉरी सर, डॉक्टर बुरहान साहब बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बाद में हमें क्लास जरूर ले लेंगे। मैम प्लीज आप लोग निकल जाएं। अच्छा ठीक है, आप जाएं, हम अभी आ रहे हैं। बेटा, बातें करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, बाद में बातें कर लेना। अभी आराम करो, डॉक्टर साहब आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। यू आर राइट आंटी, आई डोंट थिंक इट इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ, हम बाद में बात कर लेंगे। चलिए आंटी। बबली, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। ये सब इंसान है, फरिश्ते नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर बाकी के अलावा कोई और लड़का मेरी जिंदगी में होता तो वो कभी कोई गलती ना करता, या मुझसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। वो मौत के मुंह से आया बबली, कितनी दफा माफी मांग तो चुका अपनी गलती के लिए। मेरा और उसका रूह का रिश्ता है बबली, इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। आप वेट करें, मैं ये मेडिसिन लेकर आती हूँ। बेटा, ये लड़की फरिश्ता है हमारे, खुशकिस्मतों को ऐसा जीवन साथी है। और तुमने क्यों छुपाया इस बारे में? उस लड़की ने अस्पताल के सारे बिल्स पे कर दिए, ऐसी बेलोसी मैंने किसी में नहीं देखी। बेटा, तुम्हारे इस हादसे ने न सिर्फ हमारा बेटा लौटाया है, बल्कि हमें एक बेटी से भी मिलवाया। बाबा, वो एक्चुअली चले? हाँ चले, एहतियात से बेटा, आराम से आओ। शाबाश, आराम से बेटा। चल, तुम पहले चलो आगे। शाबाश, आहिस्ता आहिस्ता चल। बबली, बबली किधर हो? बबली, तुम्हें एक बात बतानी है मैंने। अभी बाकिर से बात हुई है, वो कह रहा है कि वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो गया, घर भी चला गया है। जितनी खुशी हो रही है ना। मोमना भी, मेरा कोचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आज। तू ठीक नहीं है बबली? मोमना भी, अब जिस घर में पड़ी हुई है उसी पर ध्यान दे, सखावत भाई को पता चल जाएगा। रहा जाए ना, कहा जाए ना, कैसे जिए
कहा जाए ना